Hello and welcome back, dear student. Today I will discuss next chapter of heat transfer, which is the most important topic, and I'm sure one and two question are fixed in chapter. स्टार्ट कर रहे हैं हीट ट्रांसफर का फोर्स कन्वेक्शन. क्या है फोर्स कन्वेक्शन? फोर्स कन्वेक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्री कन्वेक्शन. अगर कुछ पार्ट बचा होगा बॉइलिंग कंडीशन आपके पास. ठीक है, तो अभी तक बच्चों इस चैनल पे जितने भी आपके पास टॉपिक कराया जा रहा है उसके साथ साथ प्रॉब्लम भी कराई जा रही है, एमसीक्यू कराई जा रही है, बेस्ट ऑफ से बेस्ट आपके कंटेंट दिया जा रहा है. तो दिस इज द मोस्ट फेवरेबल टॉपिक फॉर एचएमटी. फोर्स कन्वेक्शन पहले बार समझते हैं फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है और इसमें कैसे रिजल्ट नंबर आएगा और चीज़ों को देखेंगे कैसे आपके पास. ठीक है, अलग अलग प्लेट वगैरह वेरिएबल. चलिए, फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फोर्स कन्वेक्शन. तो बात समझते हैं व्हाट इज द फोर्स कन्वेक्शन. फोर्स कन्वेक्शन का मतलब कोई भी बच्चों आप फ्लो हो रही है आपके पास जो भी है हीट या कुछ भी हो. ठीक है, तो कोई भी हो तो वो क्या किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा किया जाए. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, जैसे आपको क्या है बच्चों, मान लो आप बहुत गर्मी के दिनों में कहीं बाहर से आ रहे हो, आप बैठ जाओ कहाँ पर, फैन के सामने. अगर मान लो फैन नहीं होता, आप बैठे हो तो आपके पास जो एयर फ्लो हो रही है आपके सराउंडिंग में, ठीक है, वो बहुत ही धीमा या नेग्लिजिबल के बराबर है. तो आपको कोई फील नहीं होगा, गर्मियाँ उतनी लगने वाली है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, फैन के सामने बैठना है. तो फैन क्या करेगा बच्चों, कोई इलेक्ट्रिक स्विच होगा वहाँ सप्लाई करोगे तो रोटेट करेगा. तो बच्चों क्या करेगा, जितने भी एयर होगी उसे फोर्स करेगा, उतनी हाई स्पीड से आपको क्या करेगा, बॉडी पे स्ट्राइक करेगा एयर. बोलो, तो यानी कि एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए. कोई भी फोर्स यानी फ्लो करानी है आपके पास, किसी एयर फ्लो या फ्लूइड वगैरह कुछ भी करानी है, तो एक फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स चाहिए जिससे क्या हो, वो फ्लो हो सके. ठीक है, समझ में आ चीजें. वैसे हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो एक्सटर्नल सोर्स चाहिए. ठीक है, जैसे मान लो इस हार्ड सरफेस है, एकदम हार्ड सरफेस, समझ रहे हो ना. तो हार्ड सरफेस है, बहुत ही क्या है, एकदम बहुत ही गर्म है चीजें. तो अगर मैं बोलूँ इसको ठंडा करना है, किससे करना है, एयर से करना है. अगर इसको छोड़ दोगे बच्चों एयर में, सिंपल सा ले आओ ठंडी गर्म चीज, क्या किया, भट्टी से निकाल के ले आया, छोड़. हो सकता है वो 2 घंटे या 3 घंटे में क्या हो, कंप्लीट हो, बोलो, ठंडा हो. अगर उसी के सामने मैं बाहर से बच्चों क्या 2-3 एग्जॉस्ट फैन या फैन लगा दूं एकदम फोर्स वाला, ज़्यादा ज़्यादा एयर की स्ट्राइक करेगा उस पर, जल्दी ठंडा होगा. बोलो, तो यानी कि मतलब बच्चों जो भी एयर फिनोमिना होगा फ्लूइड की फ्लो में होगी, वो कैसा होगा, जो फ्लूइड की फ्लो हो रही है, देख रहे हो, वो एक्सटर्नल सोर्स. अभी क्या है, एक्सटर्नल आपके लिए फैन है. क्या है, फैन है. तो ऐसे जैसे भी ऐसे भी क्या करेंगे बच्चों, ऐसे फिनोमिना को बोलेंगे, जो हीट ट्रांसफर मेथड को बोलेंगे फोर्स. क्या बोलेंगे, फोर्स से मतलब समझा, एक्सटर्नल सोर्स होना चाहिए जिससे फोर्स के द्वारा, यानी एयर को फोर्स कर रहा है कि जाओ तुम स्ट्राइक करके आओ. तो ऐसे फिनोमिना को बोलेंगे बच्चों क्या, हॉट सरफेस बोलेंगे फोर्स कन्वेक्शन. क्या बोलेंगे, फोर्स कन्वेक्शन. बात में आया. द फ्लो इज इंड्यूस बाय एक्सटर्नल सोर्स. तो फ्लो कैसे इंड्यूस हो रहा है, एक्सटर्नल सोर्स, सच एज पंप, कंप्रेशर, फैन. ये सब क्या है, ये सब है एक्सटर्नल, क्या है, फोर्स कन्वेक्शन. इसके द्वारा जो भी हीट ट्रांसफर होगी कैसा होगा, फोर्स कन्वेक्शन. बोलो, ठीक है. अब कहेगा सर फ्री कन्वेक्शन क्या होता है, कंफ्यूजन आ गया सर, फ्री कन्वेक्शन कोई एग्जांपल बताओ सर. तो बता दें सिंपल सा बच्चों, फ्री कन्वेक्शन क्या होता है. एक जैसे एक कैंडल ले लो, मोमबत्ती ले लिया, कैंडल ले लिया, तो जला के छोड़ दो बिना एयर में. तो आप देख रहे हो कि उसमें क्या, कोई भी एक्सटर्नल एयर अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी जो फ्लोमेंट है, यानी कि वो सीधा एकदम जलता हुआ दिखेगा, कहीं हिलता हुआ नहीं दिखेगा. ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी आसपास कोई भी फोर्स नहीं है. तो ऐसे जो हीट ट्रांसफर हो रही है इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, फ्री कन्वेक्शन. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया. फोर्स में एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, फ्री में एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया बेसिक एग्जांपल, आप समझ गया कहाँ कहाँ होगा बच्चों, कंप्रेसर में होगा, पंप में होगा, फैन होगा. इस प्रोसेस में कैसा होगा, फोर्स कन्वेक्शन. बात समझ आया. तो फोर्स कन्वेक्शन बच्चों किस पे वर्क करता है ये दिखाते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे. फोर्स कन्वेक्शन बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर. कैसे काम करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो जो कहते हैं बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यानी फोर्स कन्वेक्शन काम करेगा आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, आपको पढ़ा होगा कि जो भी हीट ट्रांसफर होगा बच्चों, क्यू इक्वल टू किस फॉर्म में होगा, एच डेल्टा टी. ठीक है, यानी दो बॉडी का टेम्परेचर आपको दिया हो या हीट ट्रांसफर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एच ए डेल्टा टी. एच बच्चों क्या है, एच है आपके पास हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एच है आपके पास
ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, ऐसे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ए है आपके पास एरिया, जो भी या सरफेस एरिया बोल सकते हैं। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है। जैसे मान लो कोई सरफेस हो गया या कहीं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस। ओके, तो कहने का मतलब अब जो कन्वेक्शन की बात हो रही है, कन्वेक्शन में ये रोल प्ले करेगा। क्या रोल प्ले करेगा? यही रोल प्ले करेगा। अब क्या? हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की यूनिट होती है वाट पर मीटर। ठीक है, बोलो। तो यही रोल आएगा अब इसका, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का कन्वेक्शन को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब जो कन्वेक्शन की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ये हर जगह आपको दिखने वाला है और हर जगह मिलने वाला है। और जितने भी आपके पास निकालेंगे सोल्यूशन, नसल्ट नंबर जो भी निकालेंगे का यूज होगा। जैसे ही आपको समझ में आए हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, दिस इज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का मतलब हो गया, ठीक है, कन्वेक्शन की बात हो रही है। चलिए, तो सिंपल सा एच से शुरुआत करते हैं। एच क्या है? किस पे डिपेंड करता है भाई? एच जो होगा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड अपॉन, वो करेगा डिपेंड अपॉन, चलिए किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड अपॉन करेगा, ठीक है, नेचर ऑफ फ्लूइड पर। भाई किस पे करेगा ये? नेचर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का नेचर कैसा है? नेचर ऑफ फ्लूइड हो सकता है ऑयल हो सकता है वाटर हो या कुछ भी, ठीक है। नेचर ऑफ फ्लूइड पर। सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा बच्चों, कितना सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे आपके पास डिपेंड है, ठीक है। एंड थर्मोडायनेमिक ट्रांस, जो भी होगा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पे ही करता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पर टेम्परेचर वगैरह चेंज करेंगे तो ये भी अपना गलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कर देंगे। आइए, एच की बात हुई है तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन मिलते हैं, बता रहे हैं कहाँ से, जो अभी बताने वाले हैं बच्चों, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हो सकता है, देता है, ठीक है। तो अगर मैं स्टेट की बात करूं, स्टेट्स की बात करता हूं, हो सकता है वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, कुछ भी हो, उस समय एच की वैल्यू किस रेंज में होती है? ठीक है, ये एच की वैल्यू रेंज आपके पास गिवन, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बना हुआ तो यहाँ से देख लेते हैं क्या से क्वेश्चन बनते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वहाँ से क्वेश्चन बनने के चलते हैं। चलिए स्टेट की बात करेंगे बच्चों, यहाँ से फ्री कन्वेक्शन इन गैसेस की बात करेंगे। तो अभी फ्री कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं, फोर्स की नहीं कर रहे हैं, फ्री कन्वेक्शन की बात करेंगे। फ्री कन्वेक्शन इन गैसेस की बात कर रहे हैं, गैस की बात करेंगे, ठीक है। तो गैस में जो एच की वैल्यू होती है वो 3 से लेके कहाँ तक होती है बच्चों? 25 तक होती है। एच की वैल्यू कहाँ से कहाँ मिलेगा? 3 से 25 तक मिलेगा, ठीक है। गैसेस की बात हो रही है, अभी गैसेस से लिक्विड आएंगे, लिक्विड से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्री कन्वेक्शन है तो यहाँ पे आप आगे थे फोर्स कन्वेक्शन। गैसेस सेम टू सेम है, बस क्या चेंज हो रहा है? फोर्स कन्वेक्शन। तो इसकी वैल्यू होती है सिंपल सा 25 से बटो 400, यानी 25 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 400 तक जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो आपसे पूछे एच की वैल्यू बताओ फ्री कन्वेक्शन में, फोर्स कन्वेक्शन से कम होगा कि ज़्यादा होगा? बोलो भाई, फ्री कन्वेक्शन में फोर्स कम कन्वेक्शन से ज़्यादा कम होगा कि ज़्यादा होगा? 25 से 400 है, इसकी वैल्यू कितनी है? तो फोर्स कन्वेक्शन में एच की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू फ्री कन्वेक्शन में, याद रखना, ठीक है। आगे रखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसमें, ये तो हो गया। अब फ्री कन्वेक्शन की बात करेंगे लिक्विड में, अभी तो गैस में चल रहा था। अब बच्चों फ्री कन्वेक्शन इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 50 to 350, कितना हो जाएगा?
मतलब लिक्विड की तरफ देखो तो इसके बराबर ही लगभग लगभग दिखेगा फोर्स। अब फोर्स कन्वेक्शन लिक्विड की बात करेंगे, कितना हो जाएगा। अब आते हैं फोर्स कन्वेक्शन इन लिक्विड। अब आपकी वैल्यू आ गई बच्चों यहां से, कितना आ जाएगा 350 टू 3000, 52 हो जाएगा 1000। नया कंडेंसेशन की बात करें तो उसमें कितना आएगा, कंडेंसेशन में ज्यादा बढ़ता जाएगा। कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर, कंडेंसेशन की बात करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा हीट ट्रांसफर में 3000 से बच्चों कितना दिखेगा 25,000। बॉइलिंग हीट ट्रांसफर, बॉइलिंग हीट ट्रांसफर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, हीट ट्रांसफर कितनी होती है 5000 से। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, पॉज कर लो, नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। ये हो गया बच्चों फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि सबसे ज्यादा किस में होता है हीट ट्रांसफर, बोले कंडेंसेशन, बॉइलिंग। अगर बॉइलिंग में है तो सबसे ज्यादा होगा, कंडेंसेशन में होगा तो उससे कम होगा, फिर ठीक है लिक्विड में होता है फिर सबसे कम मिनिमम ऐसा। ठीक है, ध्यान रखना दोनों का, आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आर्डर सब कुछ पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और वैल्यू पूछा गया है दोनों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए बच्चों कहाँ से, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा कहानी। ठीक है, तो ये कहानी रही बच्चों क्या है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पे रोल आता है। कन्वेक्शन की बात करेंगे फोर्स कन्वेक्शन में। अब नेक्स्ट रोल आता है बच्चों किसका आएगा, नशर्ट नंबर का आता है। इसमें किसका आता है, नशर्ट नंबर। नशर्ट नंबर हम लोगों ने और पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, जब फिन पढ़ा था वहाँ पढ़ा था। ठीक है, जो फिन पढ़ा था उसमें पढ़ा था, दोनों में क्या डिफरेंस है बता रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, नशर्ट नंबर। ठीक है, नशर्ट नंबर को एनयू से डिनोट करते हैं। ये एनयू बराबर क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ, एनयू बराबर क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा, क्यू कन्वेक्शन अपॉन क्यू कंडक्शन। उसमें भी यही था, कन्वेक्शन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, क्यू कंडक्शन। ठीक है, तो अब रेडियस की बात करेंगे बच्चे, इसमें कितना आ जाएगा, एच एल सी बाई के, उसमें भी था एच एल सी बाई क्या था, के, उसमें था। वहां पे सॉलिड का था, ये क्या था, ये सॉलिड का था। अब जो बात होगी यहाँ पे किसका होगा, वो बात होगी लिक्विड की होगी। जो नशर्ट नंबर हम लोग फिन पढ़े थे वो एच एल सी अपान क्या था, ठीक है, के जो था लिक्विड का है, वहां पे सॉलिड का था, यहाँ पे क्या मिलेगा, के लिक्विड। ठीक है, याद रखना थर्मल कंडक्टिविटी ये लिक्विड का आपके पास यहाँ मिलेगा, इसमें भी नशर्ट नंबर आपके पास। ओके,
आगे बढ़े। एलसी क्या बच्चों, यहां से एलसी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, फोर एरिया अपॉन, यहां से निकाल लेंगे। ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसको वॉल्यूम बाई सरफेस किया था यहाँ, क्वेश्चन में गिवन होगा वहाँ पर। एच एल सी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है आपके पास, गिवन होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों नशल नंबर क्या हो जाएगा, एच एल सी बाई क्या हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लिया। अगर लार्जर द नंबर ऑफ नशल नंबर होगा तो मोर कन्वेक्शन होगा, बोलो। ये वैल्यू ज़्यादा होगा तो यानी एच की वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, बोलो। नशल नंबर जैसे इंक्रीज होगा मोर कन्वेक्शन आपको देखो, ठीक है, कन्वेक्शन डोमिनेट, ठीक है। अगर नशल नंबर 1 हो गया तो क्या होगा, अब बताओ, नशल नंबर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस केस में क्या मिलेगा, प्योर कंडक्शन, क्या मिलेगा, प्योर कंडक्शन, ठीक है। तो कहानी शुरू हुई नशल नंबर की। नशल नंबर ये कहता है बच्चों कि क्यू कन्वेक्शन अपॉन क्यू कंडक्शन, ठीक है, हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन अपॉन हीट ट्रांसफर कंडक्शन, या एच एल सी बाई के कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। नशल नंबर ज़्यादा होगा तो कन्वेक्शन ज़्यादा डोमिनेट करेगा, नशल नंबर 1 होगा तो प्योर कंडक्शन होगा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़े। अब बच्चों आता है एक रेनॉल्ड नंबर, क्या आता है, रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है चीज़ों को लेकर फ्लूइड मैकेनिक्स में, फिर भी रेनॉल्ड नंबर क्या बोलता है, इनर्शिया फोर्स फोर्स, ठीक है, इनर्शिया फोर्स अपॉन क्या आता है, फोर्स, ठीक है, रो वी एल बाई क्या हो जाएगा, रो वी एल बाई म्यू, बोलो। रो वी एल बाई क्या हो जाएगा, म्यू, ये हो जाएगा इसके लिए इनर्शिया फोर्स, ठीक है। तो अगर कोई भी प्लेट रखी है बच्चों, कहाँ पर सिंपल सा कोई फ्लूइड रखी है, उसमें फोर्स कन्वेक्शन हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे एक प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, एक प्लेट रखा हुआ है, उस पर कोई फोर्स कन्वेक्शन हो रहा है, एक बाउंड्री लेयर सरफेस बन जाएगा भाई, बोलो, बाउंड्री लेयर बनेगा। और बाउंड्री लेयर सरफेस जब बनेगा तो यानी कि बोला कि द सिंपलेस्ट फोर्स कन्वेक्शन कन्फ्यूरिंग टू कंसीडर इज द फ्लो ऑफ मास एंड हीट नियर द प्लेट। इस हीट के प्लेयर क्या हो रहा है, हीट इसके जो हीट है इस प्लेट के ये क्या हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है भाई। हीट ट्रांसफर हो सकता है ये बहुत ही क्या गर्म हो, टेम्परेचर सरफेस का दिया हो, बोलो। अरे सरफेस का टेम्परेचर दिया, बाहर का टेम्परेचर, तो हीट ट्रांसफर होगा ना जी। तो हीट ट्रांसफर होगा तो पूछा है कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है ये कन्वेक्शन कन्वेक्शन पे है, तो इस केस में बाउंड्री लेयर भी बन रहा है, बोलो। तो बाउंड्री लेयर में रेनॉल्ड नंबर कंसेप्ट तो आना ही है। तो रेनॉल्ड नंबर कंसेप्ट अगर आ गया तो प्लेट के लिए बताओ रेनॉल्ड नंबर मैक्सिमम कितना होगा, लेमिनार के लिए ये कंडीशन है, लेमिनार रीजन बन रहा है, ट्रांजिशन बन रहा है, टर्बुलेंट बन रहा है। तो अगर मैं रेनॉल्ड नंबर की बात करूं, यहाँ पर रोबीडी अभी निकाला हूं, इसकी वैल्यू प्लेट के लिए, किसके लिए, ये प्लेट सरफेस रखा है तो इसकी वैल्यू होती है रो वी एल बाई म्यू, बोलो। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 इंटू 10⁵ कितनी होगी, 5 इंटू 10⁵। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पाइप के लिए कितना था बच्चों, पाइप के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, पाइप के लिए कितना था, पाइप के लिए कितना था, रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होता था तो क्या मिलता था, तो लेमिनार मिलता था,
तो ये जो वैल्यू है ना, क्रिटिकल स्टेट में है। क्रिटिकल मतलब अब लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्रिटिकल वैल्यू है, इसे लिखना क्रिटिकल वैल्यू। मतलब इससे ज्यादा अगर गया बच्चों तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टर्बुलेंट में। ये क्रिटिकल वैल्यू है, इतना वैल्यू। समझ में आया? तो जहां पे लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो रही है तो वो पॉइंट होगा 5 × 10⁵ दिस क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? कितना होगा प्लेट के लिए? रेनॉल्ड नंबर फॉर क्रिटिकल वैल्यू आपसे पूछा जाए या लेमिनार कंडीशन पूछा जाए तो आप बोलेंगे 5 × 10⁵। अगर सरफेस में बच्चों यहां से कंसेप्ट और आया, अगर मान लो ये बाउंड्री लेयर बन रहा है, बाउंड्री लेयर बी लगा मतलब बाउंड्री लेयर बन रहा है, बाउंड्री लेयर थिकनेस भी तो होगा डेल्टा। बोलो भाई, वहां पे जहां पे मैक्सिमम वो थिकनेस, जहां पे स्पीड कितना हो जाएगा? वहां की स्पीड हो जाएगी 0.99 टाइम्स कितना हो जाता है? 1/9। यही तो थिकनेस क्या मिला था? बाउंड्री लेयर थिकनेस। बोलो यही थिकनेस क्या मिलेगा? बाउंड्री लेयर थिकनेस। एक कंसेप्ट यहां से भी आ गया, बाउंड्री लेयर थिकनेस कितना होगा यहां से पता चल गया। ठीक है, बोलो अगर टेम्परेचर वेरिएशन है, यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर यहाँ है, इसी पॉइंट का टेम्परेचर यहाँ है, तो यहाँ पर देखो कि टेम्परेचर डिफरेंस भी है, तो अब यहाँ पे एक और बाउंड्री लेयर बनेगा जिसका नाम है थर्मल बाउंड्री लेयर। क्या नाम है? थर्मल बाउंड्री लेयर। बोलो अब बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, थर्मल बाउंड्री लेयर। चलिए, बाउंड्री लेयर तो बच्चों आपका सिंपल सा बना था, यहाँ कंसेप्ट था कि सिंपल सा जो बाउंड्री लेयर बनेगा वो। इसके बगल में देखोगे एक थर्मल बाउंड्री लेयर भी बन रहा है। क्या बन रहा है? ये वॉल का टेम्परेचर हो गया, मतलब प्लेट का टेम्परेचर हो गया, इन्फानाइट का टेम्परेचर हो गया। तो यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वहाँ का, ठीक है, जो बाउंड्री लेयर का आपके पास बनेगा बच्चों वहाँ से, वो बनेगा 0.99 टाइम्स। आप कितना डिफरेंस हो जाएगा? टी। यही तो है आपके पास बाउंड्री लेयर थिकनेस, डेल्टा टी से करते हैं। कैसे करते हैं? डेल्टा टी से बाउंड्री लेयर थिकनेस। लिख लो थर्मल बाउंड्री लेयर, थर्मल बाउंड्री थर्मल बाउंड्री लेयर बनेगा। ठीक है, तो आप बता रहे कि प्लेट अगर किसी भी फोर्स कन्वेक्शन में रखा हुआ है, फोर्स कन्वेक्शन प्लेट पे हो रहा है, दो बाउंड्री लेयर बनेंगे। एक तो बनेंगे बाउंड्री लेयर थिकनेस, एक क्या बनेगा? थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, बात समझ में आया? बात समझ में आया? बात समझ में आई? तो दो बाउंड्री लेयर थिकनेस बनेंगे, कौन कौन से? एक तो बाउंड्री लेयर थिकनेस बनेगा डेल्टा से। बोलो डेल्टा बनेगा बाउंड्री लेयर थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस। बोलो और क्या बनेगा? एक थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। क्या बनेगा? थर्मल बाउंड्री लेयर। चलिए, थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस कैसे निकालते थे? आपसे डेल्टा टी अगर 0.99 टाइम से कितना हो जाए? टी सरफेस टेम्परेचर माइनस टी बराबर हो जाए। और ये कैसे निकालते थे ऊपर वाला? जब आपकी स्पीड जो हो जाएगी किसके बराबर हो जाए? 0.99 टाइम्स कितना हो जाएगा? यू इन बराबर हो जाए, तो यहाँ निकालते थे। बोलो तो आप कहेंगे कोई प्लेट अगर आपके पास किसी मीडियम यानी एयर या फ्लूइड पे रखा हुआ है तो उस पे दो लेयर बनेंगे। एक लेयर बनेंगे तो बाउंड्री लेयर, दूसरा लेयर बनेगा थर्मल बाउंड्री लेयर। बोलो समझ में आया? एक बाउंड्री लेयर बनेगा, एक बाउंड्री लेयर बनेगा ये। चलिए बात समझ में? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि बच्चों सिंपल सा सीखा कि फोर्स कन्वेक्शन होता क्या है। फोर्स कन्वेक्शन में आपके पास मैंने बोला नसल्ट नंबर आता है, जो एच का रोल यानी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का रोल आएगा। नसल्ट नंबर क्या होता है? HLC/K, वो लिक्विड का होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्लूइड, अभी फ्लूइड मिलेंगे, लिक्विड वगैरह मिलेंगे, लिक्विड या एयर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या बाउंड्री लेयर रेनॉल्ड नंबर था। रेनॉल्ड नंबर आपने देखा कैसे निकालेंगे? प्लेट के लिए जो मैक्सिमम क्रिटिकल रेंज तक जा सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा चले गए तो क्या टर्बुलेंट में चला जाएगा, तो 5 × 10⁵। ठीक है, इतना था।
पाइप के लिए देखोगे तो लेमिनार नंबर क्या होता है 2000 से कम, अगर टर्बुलेंट 4000 से ज़्यादा, तो क्रिटिकल कितना हो जाएगा 4000 उसके लिए हो जाएगा पाइप के लिए, क्योंकि 4000 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे तो किस में चला जाएगा, टर्बुलेंट में चला जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर बाउंड्री ले यानी कोई प्लेट किस में रखी है, किसी लिक्विड या किसी एयर में रखी है, तो उस पर क्या है, कन्वेक्शन हो रहा है, फोर्स कन्वेक्शन हो रहा है, तो उसमें दो लेयर बनेंगे, एक बाउंड्री लेयर बनेगा, ठीक है, वो कितना होता है, जिसकी स्पीड कितना हो जाए, वो थिकनेस जिसकी स्पीड क्या हो जाएगा 0.9 से यूज जाए, और एक क्या होता है जिसके टेम्परेचर डिफरेंस सरफेस और इन्फाइनाइट यानी उसका सराउंडिंग का वो 99% आपके पहुंच जाए, ऐसे टेम्परेचर डिफरेंस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है, तो थर्मल बाउंड्री लेयर। बोलो, तो ऐसे थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस बनेगा, तो यानी कि ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, मान लो कोई सरफेस टेम्परेचर ले लिया आपने, तो ये बराबर इसके हो गया, ये डिफरेंस बराबर इसके हो जाए, तो ये मतलब कहने का मतलब है ये क्या हो जाएगा, बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो दो चीजें मिली, अब यहाँ से अब दो कंसेप्ट निकल के आएगा बच्चों यहाँ से, ठीक है। अब कंसेप्ट निकल के आएगा जो फोर्स कन्वेक्स होता है, किसका किसका फंक्शन होता है, और यही क्वेश्चन बराबर पूछ लेते हैं बच्चों, फंक्शन किसका होता है। यहाँ पर लिख लो नोट और मोस्ट 5 स्टार लिख के लिखना, जो फंक्शन होता है किसका, फोर्स कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं, फोर्स कन्वेक्शन की बात, अभी फोर्स कन्वेक्शन हम पढ़ रहे हैं, फ्री नहीं पढ़ रहे हैं। फोर्स कन्वेक्शन होता है जो नशल्ट नंबर होता है, नशल्ट नंबर NU होता है, वो जो होता है फंक्शन ऑफ किसका होता है, रेनॉल्ड नंबर होता है, और किसका होता है, प्रांटल नंबर होता है, ठीक है। यही बराबर क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेंगे एग्जाम में, हुबहू आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि नशल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ, या आपसे ऑप्शन दे देगा रेनॉल्ड नंबर, प्रांटल नंबर, रेनॉल्ड नंबर अलग नंबर, या रेनॉल्ड नंबर ग्रासहॉफ नंबर, ऐसे देगा। रेनॉल्ड नंबर और प्रांटल नंबर दोनों का फंक्शन होता है नशल्ट नंबर। ये किसमें होता है, फोर्स कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ फोर्स कन्वेक्शन में, ठीक है, फ्री में मत लगा देना टिक, ठीक है। तो नशल्ट नंबर इज फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांटल नंबर। ये बच्चों क्या नंबर है, ये रेनॉल्ड नंबर है, क्या ये रेनॉल्ड नंबर है, ठीक है, और ये क्या है, प्रांटल नंबर है, ठीक है, और ये क्या है, नशल्ट नंबर है, क्या ये नशल्ट नंबर है, ओके। तीनों में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, तीनों का फंक्शन देखना चाहिए, किसका किसका फंक्शन, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर प्रांटल नंबर हो गया, तो रेनॉल्ड नंबर हम लोग निकाल लेंगे आसानी से, रो बी डी अपन म्यू, रो बी एल अपन म्यू, बोलो लेंथ दिया होगा, किस लेंथ पे निकालना है, लेंथ दिया होगा, रो बी डी एल अपन म्यू निकाल लेंगे, आज आ जाएगा रो बी एल अपन म्यू से रेनॉल्ड नंबर। अब बात आ गई सर प्रांटल नंबर होता क्या है, ठीक है, तो प्रांटल नंबर क्या होता है ये निकालना है। चलिए अब आते हैं हेडिंग आकर लगा लो प्रांटल नंबर, जिससे बच्चों अगर मैं बोलूं किससे डिनोट करते हैं, पीआर से डिनोट, ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, पीआर से। और ये जो रेशियो होता है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम, ठीक है, और ये जो रेशियो होता है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम याद रखना, मोमेंटम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ हीट, चलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ लिया जाता है प्रांटल नंबर इज द रेशियो ऑफ क्या होता है, तो आपको याद रखना है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों आया मोमेंटम, क्या आया है, यहाँ पे एक वर्ड आया मोमेंटम, ठीक है। देखते हैं किसका किसका रेशियो होता है, यहाँ से सिंपल सा रेशियो की बात करेंगे तो देखो किसका किसका रेशियो होगा, वो हो जाएगा न्यू अपॉन अल्फा, न्यू, न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और क्या ये अल्फा थर्मल डिफ्यूजिविटी, बोलो ये बच्चों क्या हो गया, काइनेमेटिक, काइनेटिक विस्कोसिटी, और ये क्या हो जाएगा, थर्मल, ये याद होना चाहिए एकदम,
ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी का रेशियो है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को बच्चों मोमेंटम बोलते हैं और थर्मल डिफ्यूजिविटी मतलब क्या, डिफ्यूजिविटी ऑफ हीट बोलते हैं। समझ में आया? तो तीनों का रेशियो आपके पास पता होना चाहिए, यही प्रांटल नंबर क्या हो जाएगा, प्रांटल नंबर। और ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, दोनों का यूनिट एक ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायमेंशन लेस नंबर। इस से क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस नंबर। ठीक है, प्रांटल नंबर। ठीक है, तो प्रांटल नंबर इज द क्या, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम अपन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑफ डिफ्यूजिविटी ऑफ हीट। मतलब हीट का जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी वो है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम, मोमेंटम क्या आ जाएगा, न्यू अपन क्या हो जाएगा, अल्फा। बोलो, न्यू अपन अल्फा। न्यू इज द काइनेटिक विस्कोसिटी, अल्फा क्या है, थर्मल। ठीक है, प्रांटल नंबर। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आते रहता है, पूछता रहता है। ठीक है, तो याद करने का तरीका बताते हैं, कैसे याद होगा। चलिए, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। ये जो होगा वैल्यू, ये हो जाएगा 1 × 1.023 इंटू प्रांटल नंबर के पावर 1/3। देखिए, सिंपल सा एक बात करते हैं, ये तो ओरिजिनल फार्मूला है, पर याद लोग कैसे करते हैं, 1.0 क्या 1 के अप्रोच है, तो सिंपल सा डेल्टा बाई डेल्टा टी किसका, प्रांटल नंबर के पावर 1/3, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो और इसको याद भी कर सकते हैं, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 1 ठीक है, इंटू इंटू प्रांटल नंबर के पावर कितना हो जाएगा 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए याद कैसे करेंगे बच्चों, सिंपल सा देखिए, ये डेल्टा क्या है, ये बाउंड्री लेयर, और ये क्या है, थर्मल बाउंड्री लेयर का रेशियो क्या है, प्रांटल नंबर। तो आपको याद कैसे करेंगे कि आपके पास कब ज़्यादा कब कम होगा, ये याद करने बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसका मतलब ये तो हो गया बच्चों ओरिजिनल फार्मूला जो आपको कैसे करना है। अब जैसे क्वेश्चन आता है, बहुत तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जैसे आते हैं कि क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा ये बताओ, डेल्टा जो है बाउंड्री लेयर थिकनेस का फार्मूला क्या है। कोई प्लेट है, किसी डिस्टेंस एक्स पे जाना है, ये आपके पास ये प्लेट था, एक्स डिस्टेंस पे गया, में कितना आपके पास बाउंड्री लेयर थिकनेस है, डेल्टा की वैल्यू कितना है। याद है आपको, फार्मूला पढ़ाया था फ्लूइड मैकेनिक्स में, 5x क्या था, अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर। जिस पॉइंट का पूछेगा उस पॉइंट का रेनॉल्ड नंबर, एक्स पे पूछेगा रेनॉल्ड नंबर एक्स का पॉइंट, ये वो लेंथ जितना हो जाएगा, लेंथ पूछेगा और लेंथ रो वी एल अपन म्यू। बोलो, आर ई एक्स का मतलब हो गया रो वी, लेंथ ये होता है ना, लेंथ जितना भी डिस्टेंस पूछेगा उतना लेंथ हो जाएगा अपन। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 2 मीटर पूछता था 2 रखते हैं, 5 मीटर तो 5 रखते हैं, एक्स तो एक्स, ये रो वी एक्स अपन म्यू, एक्स आपके पास डिस्टेंस 5x। बोलो, ये हो जाएगा बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, डेल्टा मतलब समझ रहे हो ना, बाउंड्री लेयर थिकनेस। चलिए, चलिए आगे बढ़े। अब प्रांटल नंबर का सिग्निफिकेंस पूछते हैं, वो कैसा पूछता है तो देखते हैं क्या बोलता है। चलिए पढ़ते हैं प्रांटल नंबर सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंस में प्रांटल नंबर की बात करेंगे, तो मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया प्रांटल नंबर ग्रेटर देन 1,
प्रांटल नंबर ग्रेटर देन 1। तो आपको बताना है कि क्या थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस ज़्यादा होगा किससे, बाउंड्री लेयर थिकनेस से, या डिपेंड कैसे करेगा। प्रांटल नंबर को हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है जी, प्रांटल नंबर का रेशियो क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी कि क्या होता है यहाँ पर न्यू अपॉन क्या था। एक तरीके से और तरीके से ध्यान से देखोगे यहाँ पर डेल्टा बाय डेल्टा टी की बात करेंगे, प्रांटल नंबर डेल्टा बाय डेल्टा टी के पावर क्यूब है क्या, तो यहाँ से 1/3 यानी 3 से मल्टीप्लाई करोगे पावर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यानी प्रांटल नंबर डेल्टा बाय डेल्टा टी का क्या हो जाएगा, क्यूब है। यानी कि जैसे जैसे प्रांटल नंबर बढ़ेगा ये वाला वैल्यू बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। हम कह सकते हैं ये एक्चुअली है नहीं, मतलब कि मैं एवरेज निकालने के लिए तरीका बता रहे हैं कि प्रांटल नंबर जो कह सकते हैं डेल्टा अपन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, बोलो पावर क्यूब है, बोलो क्या ऐसे कर सकते हैं, पावर क्यूब है। तो हमें बस रिलेशन निकालना है, तो अभी क्यूब भूल जाते हैं। ये दो कोई भी करोगे जब वैल्यू कब बढ़ेगी, जब ये तो बढ़ेगा तभी बढ़ेगा, क्यूब करेंगे तो और बढ़ेगा। तो अभी क्या करें, इसको भूल जाते हैं, इसे एज्यूम करो कि डेल्टा अपन डेल्टा टी का रेशियो क्या है, प्रांटल नंबर है, ग्रेटर देन 1 है तो क्या ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, बोलो प्रांटल नंबर ग्रेटर देन क्या है, 1 है। अब कह सकते हैं डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन किससे जाएगा, डेल्टा इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा ये है ग्रेटर देन 1, इसको भेजोगे तो डेल्टा इज ग्रेटर देन क्या, डेल्टा टी। या न्यू की बात करेंगे तो न्यू इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, अल्फा के साथ इसके ले लो 1 ग्रेटर देन 1, तो अल्फा मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू अल्फा अल्फा, तो न्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, बोलो। तो यही क्वेश्चन पूछता रहता है बच्चों दोनों कि अगर प्रांटल नंबर ग्रेटर देन 1 है, या वो उसे बोल देगा डेल्टा है यानी कि बाउंड्री लेयर थिकनेस ज़्यादा है, तो आपको ये फार्मूला यानी कि ये अप्रोच अपनानी है और डायरेक्टली निकल, ठीक है, क्या निकल जाएगा, नेक्स्ट करें। चलिए ये भी कर लीजिए, इसी लगे हाथ ये भी करके दिखा दीजिए कितना आएगा। अगर प्रांटल नंबर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है तो क्या होगा, तो प्रांटल नंबर याद है, प्रांटल नंबर क्या हो जाएगा, न्यू बाई अल्फा, और डेल्टा अपान क्या हो जाएगा, लेस देन 1 है जी, बोलो क्या डेल्टा की वैल्यू लेस देन डेल्टा टी आ जाएगा, क्या न्यू की वैल्यू लेस देन कितना आ जाएगा। अगर प्रांटल नंबर ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, तो हमें पता है प्रांटल नंबर की वैल्यू क्या है, प्रांटल नंबर का वैल्यू कितना है जी, बाई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा ग्रेटर देन 1, इक्वल 1 है क्या, यहाँ से निकालिए डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, और न्यू बराबर, बोलो आसान से निकालेंगे, बहुत बार क्वेश्चन है, बहुत बार, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लिखो 6 स्टार। तो आपसे पूछ लेगा कि अगर बोल देगा कि थर्मल बाउंड्री लेयर ग्रेटर देन, सॉरी बाउंड्री लेयर थिकनेस इज ग्रेटर देन थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, तो व्हाट विल द प्रांटल नंबर इज ग्रेटर देन 1, समझ में आया। अगर थर्मल बाउंड्री ग्रेटर देन बाउंड्री लेयर थिकनेस, तो व्हाट विल बी द प्रांटल नंबर विल बी लेस देन 1। यहाँ से निकल जाएगा आपके सिग्निफिकेंस की बात करें, हो गया। प्रांटल नंबर ही दिमाग में चल रहे हैं हम लोग, तो प्रांटल नंबर लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड की बात करेंगे, प्रांटल नंबर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड की प्रांटल नंबर जो वैल्यू आती है 0.00 वो होती है 0.00, क्या होती है 0.01 होती है, ठीक है 0.01। क्या प्रांटल नंबर लेस देन 1 है क्या, आया ना। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लिक्विड प्रांटल नंबर ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 लेस देन 1, तो आपको यह वैल्यू याद रखो डायरेक्ट, इससे पता चल जाएगा कि लेस देन 1 आ रहा है, या तो डायरेक्टली या वैसे चीज़ों को याद रखिए, ठीक है। अगर यही पूछ देगा बच्चों प्रांटल नंबर अगर बताओ ऑयल के लिए कितना होगा, प्रांटल नंबर की बात करेंगे ऑयल के लिए, तो ये ग्रेटर देन कितना होता है या इक्वल टू कितना होगा, इक्वल निकाल लेते हैं, इक्वल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से, यानी कि 1 के आगे बच्चों कितना लगा लो, 5 शून्य लगा लो, तो बहुत ज़्यादा प्रांटल नंबर ऑयल के लिए बहुत है।
ठीक है। तो प्रांटल नंबर ऑयल के लिए बच्चों बहुत है, क्या ग्रेटर देन 1 है, क्या ग्रेटर देन 1, ठीक है। ओके, या तो एक सीरीज लिखवा देंगे पूरा पूरा, और वाटर के लिए लिख लो पी वाटर, फ्रंटल नंबर वाटर कितना आता है, सभी पूछा है क्वेश्चन। वो होता है करीब करीब बच्चों कितना होता है 6.9 या 7 के आसपास, तो 7 याद रखो, सभी लिखवा देते हैं, क्या पता कुछ पूछा जाए, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं प्रांटल नंबर की वैल्यू। यहाँ पे फ्लूइड लेते हैं, सबसे मिनिमम से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे प्रांटल नंबर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लूइड आपके पास है सोडियम, ये सोडियम एक ऐसा है एलिमेंट, प्रांटल नंबर क्या है, बहुत ही कम है 0.01। Hg, उसकी प्रांटल नंबर बता देंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। एयर की बात करेंगे, एयर की हो जाएगा 0.72। के बात करेंगे ऑक्सीजन, O2 की बात करेंगे, और हीलियम H2, हीलियम की बात कर रहे हैं, और H4 की बात करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.75 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.71, इन दोनों की वैल्यू। और वाटर आपने बता दिया, तो वाटर के लिए पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, वाटर के लिए हो जाएगा 0. कितना था 7, ठीक है। इसका है, ये इसका है, ये इसका है, इसका है, ये। आइए और देखते हैं कौन सा प्रांटल नंबर किसके लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्गन के लिए देखते हैं। आर्गन के लिए, आर्गन के लिए बच्चों कितना हो जाएगा 22.77। और देखता हूँ जेनॉन के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 674.99। और ग्लिसरॉल के लिए हो जाएगा, ग्लिसरॉल 7612.74। ऑयल के लिए आपने देखा ही था, जनरली कितना था आपके पास, चलिए याद रखने का तरीका बताना है, कौन कौन से याद रखना है आपको, सिंपल सा याद रखने हैं आपके सूट का सबसे ये याद रखने हैं। और गैसेस का याद रखना है, एयर का याद रखना है, एयर का होता है 0.72, ये याद रखने हैं बच्चों। और गैसेस का जो याद रखना होता है, एक बार झलक देखना है इसको एक बार, ये गैसेस के एयर के आसपास, ये क्योंकि एयर, ये सब गैसेस एयर की पार्ट है ना, O2 N2 N2, तो ये लगभग 0.7 0.75 के आसपास रहेगा। वाटर का याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ से लिखना, ठीक है। और आर्गन का भी पढ़ लेना एक बार, और यहाँ पे ग्लिसरॉल के लिए वैल्यू है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल वगैरह के लिए इसकी वैल्यू याद है, इतनी वैल्यू याद रखनी है आपको, ठीक है। प्रांटल नंबर की जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। क्या, चलिए यहाँ से एक दो पॉइंट और करते हैं, बाकी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे एक दो पॉइंट, प्रांटल नंबर की बात कर रहे हैं, तो प्रांटल नंबर बच्चों कितना था, न्यू बाई अल्फा, बोलो। अगर मान लो दोनों को डायमीटर से डिवाइड कर दें, इधर भी ऊपर डायमीटर, कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, दोनों में डिवाइड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं वाला, लेकिन नंबर चेंज हो जाएगा, ये नंबर चेंज हो जाएगा। तो इस नंबर को बोलेंगे बच्चों, कैसे बोलेंगे, इस बोलेंगे सेकमिडिट नंबर, नाम ही थोड़ा सा है, याद रखना है, SCHMDIT नंबर, ठीक है। या इसको SC नाम दे दो, डिवाइड बाई सेकमिडिट नंबर, या इसको बोलेंगे, नीचे बोलेंगे लोवेस नंबर, लोवेस, ठीक है। कैसे याद रखेंगे बच्चों, कैसे याद रखेंगे, सेकमिड नंबर होता है कि क्या होता है, सेकमिड नंबर पर लुईस नंबर,
कोई बात नहीं, याद है कि यार प्रांटल नंबर की अगर वैल्यू कोई भी आ जाए, प्रांटल नंबर याद रखने का तरीका ट्रिक बता रहे हैं। प्रांटल नंबर की वैल्यू अगर नंबर के टर्म में याद रखना है तो बोलना श्रीलंका, ठीक है। श्रीस हो जाएगा सेगमेंट नंबर, एल से हो जाएगा लेविस नंबर, बोलो सुना है? तो श्रीलंका के ऊपर हो जाएगा, लंका आप नीचे कर लेना, ठीक है। तो एस से हो जाएगा सेगमेंट नंबर, एल से हो जाएगा लेविस नंबर, ये हो जाएगा प्रांटल नंबर, बोलो। तो नंबरिंग याद करने का तरीका तो क्वेश्चन में कैसे आता है, बोल देगा सेगमेंट नंबर इज द नंबर ऑफ प्रांटल नंबर इनटू लुईस नंबर, ऐसे भी आ सकता है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो नंबर में आपको याद तो रखनी पड़ेगी ना ये चीजें, तो हमेशा ये वैल्यू याद रखना, ठीक है। तो ये भी वर्ड एक बार झलक देखोगे तो ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि डी डी डायमीटर से है तो डायमीटर डिवाइड करेंगे तो नंबर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सेगमेंट नंबर होता है न्यू अपान डी, लेविस नंबर हो जाएगा अल्फा अपान डी, बोलो ठीक है, समझ में आया? तो याद रखने का तरीका बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गया, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से, ठीक है। प्रांटल नंबर रेशियो आप पूछ देगा नंबर के फॉर्म में, या सेगमेंट नंबर क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रांटल नंबर इनटू लेविस नंबर, या लेविस नंबर पूछेगा सेगमेंट नंबर अपॉन प्रांटल नंबर, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। एक नंबर और होता है बच्चों स्टेटर नंबर, एक नंबर और होता है, एक नंबर का नाम है स्टेटन नंबर, ठीक है। स्टैंटन नंबर, स्टैंटन नंबर नाम है, स्टैंटन नंबर, स्टैंटन नंबर। ये क्या होता है स्टैंटन नंबर? स्टैंटन नंबर बच्चों क्या होता है, नशल नंबर अपॉन पैकलेट नंबर। नशल नंबर क्या है यहाँ पर, पैकलेट नंबर। नशल नंबर बच्चों क्या है, सिंपल सा नशल नंबर, तो नशल नंबर हो गया। पैकलेट नंबर बोलते हैं क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर इंटू प्रांटल नंबर, ठीक है। और इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच अपाई, इसी को सॉल्व करेंगे एच अपान रो वी, ठीक है। अब पी क्या है बच्चों, यहाँ से इसे बोलेंगे पेकलेट नंबर। आपसे पूछ लेगा पेकलेट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर इंटू प्रांटल नंबर, बोलो। तो पेकलेट नंबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर इंटू, ठीक है। और यहां से हम बता दें, चलिए हाँ, रेनॉल्ड नंबर कैसे निकालेंगे, रो वी एल बाई निकालेंगे। और प्रांटल नंबर का फॉर्मूला लिख लो कैसे निकालते हैं, प्रांटल नंबर का तो क्या है, न्यू बाई अल्फा। न्यू क्या होता है जी, म्यू बाई रो, बोलो ये होता है। और अल्फा क्या होता है, के बाई रो सी पी। देखते हैं क्या क्या कटेगा, सीपी ऊपर चला जाएगा तो म्यू सीपी बाई क्या हो जाएगा, के, रो कट जाएगा। तो यहाँ से प्रांटल नंबर की वैल्यू याद रखो, तो प्रांटल नंबर की वैल्यू अगर आपसे पूछा तो म्यू सीपी बाई के, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता रहता है बराबर, ठीक है। अब हमें प्रांटल नंबर की वैल्यू याद हो गया, म्यू सी बाई के, ये थर्मल कंडक्टिविटी है, कोई भी फ्लूइड दिया हो या कुछ भी दिया हो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है। म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी है, तो म्यू बच्चों क्या है यहाँ से, डायनेमिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। और सीपी कितना है, ये स्पेसिफिक कांस्टेंट, बोलो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, ये स्पेसिफिक हीट है आपके पास। और के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी, ठीक है। सभी फार्मूले हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं।
नस्ल नंबर का फार्मूला आपसे पूछे क्या होता है, रेशियो क्या होता है, प्रांटल नंबर क्या, डेल्टा डेल्टा टी में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला प्रायोरिटी देता है नस्ल नंबर प्रांटल नंबर से। मैंने पढ़ाया था सिंपल सा एक बार, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। चलिए ये था किसी भी फोर्स कन्वेक्शन का मतलब कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रही है किसी सरफेस पे, वो किससे होगा, फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। ये सरफेस प्लेट है, इस पे कोई फ्लूइड फ्लो कर रही है, किससे, कोई फोर्स के द्वारा, इसे बोलेंगे फोर्स कन्वेक्शन। बोलो ठीक है। आगे चलते हैं। जो फोर्स कन्वेक्शन में होता है बच्चों, वो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फॉलो करता है। एच ए डेल्टा टी नाम है इसका, एच हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, सरफेस एरिया, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है। अब इसका रोल आएगा हमेशा किसमें, कन्वेक्शन में, तो बोलेंगे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और इसकी जो वैल्यू निकालेंगे बच्चों, नेचर ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। और एच जो होता है अलग अलग स्टेट के लिए अलग होता है, लिक्विड और गैसेस और के लिए। गैसेस की बात करेंगे तो फ्री फोर्स दोनों लेना है, तो फ्री में सबसे कम मिलेगा, फोर्स में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होगा एच, ठीक है, तो फ्री में थोड़ा कम मिलेगा, फोर्स में उससे ज़्यादा मिलेगा लिक्विड में। कंडेंसेशन में ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा किसमें होता है, बॉइलिंग में होता है, ठीक है, याद रखना। बॉइलिंग में कितना होता है, फिर कंडेंसेशन में होता है, फिर फोर्स में लिक्विड में होगा, फिर फ्री में लिक्विड में होगा, फिर नीचे सबसे कम गैसेस में होगा, ठीक है। आइए नस्सेल्ट नंबर आए, यहाँ पे एक रोल आएगा नस्सेल्ट नंबर का, नस्सेल्ट नंबर क्यू कन्वेक्शन अपॉन क्यू कंडक्शन, एसएलसी बाई के होगा यहाँ पर, ठीक है। नस्सेल्ट नंबर जैसे बढ़ाएंगे तो कन्वेक्शन प्रीडोमिनेट करता जाएगा, और नस्सेल्ट नंबर जैसे 1 होगा उसे प्योर कंडक्शन में आपके पास हीट ट्रांसफर होगी। और तीसरी बात था कि रेनॉल्ड नंबर था इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ये कब आएगा, जब प्लेट को बच्चों गर्म कहीं प्लेट को रखेंगे फोर्स कन्वेक्शन में, तो इसका रोल आएगा। तो देखो कैसे रोल आता है, जैसे ये प्लेट है, इस पर कोई भी आपके पास क्या आ रहा है, फोर्स कन्वेक्शन से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो हाई टेम्परेचर है, सराउंडिंग लो टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर होगी। प्लेट से बच्चों सराउंडिंग में हीट टेम्परेचर होगी, वहाँ पे दो सरफेस मिलेंगे, कोई बाउंड्री लेयर सरफेस मिलेगा, एक थर्मल बाउंड्री लेयर सरफेस मिलेगा। थर्मल बाउंड्री सरफेस इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का रोल आ गया है, क्योंकि ये हार्ड सरफेस है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है। तो फ्लूइड में ऐसा नहीं था, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जा रहा है, तो वहाँ पर थर्मल आपके पास बाउंड्री लेयर थिकनेस होगा। यहाँ पे एक बाउंड्री लेयर थिकनेस, एक थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, ठीक है। तो प्लेट के लिए रेनॉल्ड नंबर निकालना है ये, और ये क्रिटिकल वैल्यू बच्चों, इससे थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा तो टर्बुलेंट में चला जाएगा, ठीक है। पाइप के लिए अगर मैं बोलूँगा, ये तो लेमिनार हो गया, क्रिटिकल वैल्यू कितना होगा पाइप के लिए, तो वो हो जाएगा क्रिटिकल वैल्यू पाइप के लिए 4000, क्योंकि 4000 से ऊपर जाएगा तो वो किस में जाएगा, टर्बुलेंट में हो जाएगा। बोलो, तो यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे जो आगे चीज़ें बता रहे हैं, चीज़ें ये एक रिवाइज चल रही है। यहाँ पे दो बाउंड्री लेयर बनेंगे, एक बाउंड्री लेयर, एक थर्मल बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर का थिकनेस बच्चों क्या ये होता है, ये होता है। तो अब जब बाउंड्री लेयर, थर्मल बाउंड्री लेयर कंसेप्ट आएगा, तो अब धीमे धीमे क्या आएगा, प्रांटल नंबर का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। अब प्रांटल नंबर कंसेप्ट आएगा तो देखो यहाँ पे दो तरीके बनेगी, सर क्या बाउंड्री लेयर क्या होता है, यहाँ पर 0.99 टाइम्स ऑफ यू इन्फिनिटी, 0.99 टेम्परेचर डिफरेंस। अब यहाँ पे जो फोर्स कन्वेक्शन आएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट था। नस्सेल्ट नंबर फंक्शन अब क्या है, रेनॉल्ड नंबर और प्रांटल नंबर। रेनॉल्ड नंबर डिस्कस किया, प्रांटल नंबर डिस्कस किया, ये नस्सेल्ट नंबर का फंक्शन है, कब, फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, फोर्स कन्वेक्शन जो फंक्शन होता है किसका किसका होता है, तो रेनॉल्ड नंबर फंक्शन। तो प्रांटल नंबर कंसेप्ट आया था, मॉलिक्यूलर डेंसिटी ऑफ मोमेंटम अपॉन मॉलिक्यूलर डेंसिटी ऑफ हीट, यानी कि न्यू बाई अपॉन अल्फा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन थर्मल डेंसिटी, दोनों की यूनिट सेम होती है, तो डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, यानी कि 1.0 इसके फार्मूला होता है बच्चों सिंपल सा, या इसको और तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा बाई डेल्टा 1 इंटू प्रांटल नंबर, क्योंकि 1.03 अप्रॉक्स 1 के ही बराबर है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम आता है बच्चों की यहाँ से, कि डेल्टा जो होता है ये बाउंड्री लेयर थिकनेस है, क्या है, बाउंड्री लेयर थिकनेस है। अगर आपसे पूछे कि बाउंड्री लेयर थिकनेस जो डेल्टा है किस पे डिपेंड कर रही है, तो वो रूट एक्स पे डिपेंड कर रही है, यानी प्लेट से जितना डिस्टेंस बनाएंगे उसी पे डिपेंड कर रही है। देखो निकाल कर देखो यहाँ पर, जैसे रो बी एक्स अपॉन म्यू रखेंगे तो रो बी एक्स यानी रूट एक्स आ जाएगा क्या यहाँ पर, बोलो 5x अपॉन रूट एक्स, तो रूट एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स पावर -1/2 हो जाएगा, और एक्स पावर 1 है, 1 - 1 कितना हो जाएगा वहाँ पर, एक्स पावर 1/2, क्या रूट एक्स आ गया, बोलो। यानी कि सिंपल सा जो डेल्टा है वो डिपेंड करेगा ये किस पे, रूट एक्स पे, यानी एक्स पे डिपेंड करेगा, नंबर जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे प्लेट से उस पर। तो पूछ लेता है कि मान लो कि बाउंड्री थिकनेस अभी कितना है, जैसे क्वेश्चन दे दूं मैं कि बाउंड्री थिकनेस बच्चों यहाँ पे 2 mm है, कितने पर, यहाँ पर 4 मीटर पर, कितने पर है, 4 mm पर, 4 mm पे 2 मीटर है, तो 16 mm पे कितना होगा, तो निकाल लेंगे। डेल्टा 1 बराबर यहाँ, तो डेल्टा 2 बराबर इतना, ये दिया होगा, दोनों का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछा गया है आपसे।
और इसी हाथ लिख लो, जो h होता है वो h होता है वो x के पावर -1/2 होता है, ठीक है। यानी h की जो वैल्यू होती है 1/√x के बराबर होता है, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा, प्लेट से जितना जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उतना h कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कंप्लीट हो गई। सिग्निफिकेंस आपके पास है प्रांटल नंबर जैसे ग्रेटर 1 है, इन दोनों का रेशियो निकालना आपको पता ही है, इन दोनों का रेशियो ग्रेटर 1 है तो आपके पास ये वैल्यू बनती जाएगी, ठीक है। तीनों कंडीशन आपको यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्योंकि पार्ट ये मैं लिखवा दिया हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ से पढ़ना है, अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग आपके पास ये सबसे ज्यादा बच्चों एयर का पूछा जाता है, वाटर का पूछा जाता है और ऑयल का पूछा जाता है, ठीक है। ये कंडीशन आपको तीनों बताना चाहिए। ये प्रांटल नंबर बता दिया, सेगमेंट अपॉन श्रीलंका यानी कि आपके पास सेगमेंट अपॉन लुईस नंबर। और स्टेटन नंबर क्या होता है, नशन अपॉन पेकलेट नंबर। पेकलेट नंबर होता है रेनॉल्ड नंबर इनटू प्रांटल नंबर। तो सॉल्व करोगे तो HP अपॉन CP आ जाएगा। RE की वैल्यू रखो, म्यू सी की वैल्यू PR की वैल्यू रखो तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो रेनॉल्ड नंबर कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। प्रांटल नंबर की वैल्यू याद रखना, म्यू सी बाई के होता है, बाई के होता है। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार ये लगा लो, यहाँ से भी डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। म्यू CP सबके क्या क्या है यहाँ पे चीजें आपसे है, ठीक है। तो यहीं तक है आपके पास नंबर, बाकी और चीजें इसमें करेंगे, इसमें रिलेशन देखेंगे नेशनल नंबर का, अलग अलग हीट ट्रांसफर का, वो अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे, जरूर शेयर करें।